हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। नमस्कार विशाल जी, आफ्ताब भाई नमस्कार। दिस इज प्रोफेसर शोभा लाल, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग in the Department of Science and Technology, under the Faculty of Education and Methodology of Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. मित्रों, I would like to interact with you as bilingual. Means my mode of interaction will be Hindi as well as English. जैसा कि पहले से हमने आपको बताया है कि एवरी डे एट 9:10 PM 9:10 पर हम आपके बीच आते हैं और ये सिलसिला रोज़ जारी रहेगा, विषम परिस्थितियों को छोड़कर। अगर अत्यधिक व्यस्तता होती है तो किसी दिन मैं उपस्थित नहीं भी हो सकता हूँ। माई टारगेट इज़ टू टेक एन इनिशिएटिव फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE एग्जामिनेशन। सुदूर देहाती क्षेत्रों में रहने वाली छात्राएं और छात्र जो लॉकडाउन के चलते अपने शिक्षकों से अलग हैं, दे आर फेसिंग प्रॉब्लम। तो आवर टारगेट इज़ टू हेल्प देम, आवर टारगेट इज़ टू गाइड देम। As the topic of my discussion has already been decided, it is pre-decided कि हमें आपसे किस टॉपिक पर बात करनी है। मैं इनिशियल स्टेज से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप यूँ समझें कि क्लास में आज मेरी एंट्री है पहले दिन। द फर्स्ट डे ऑफ माई एंट्रेंस इन द क्लास to the student of 11th who are planning to be IITian। वैसे गर्ल्स या वैसे बॉयज़ जो 11th में पढ़ रहे हैं उन तक आप मेरा संवाद पहुंचाएं कि मैं प्रत्येक दिन 9:10 पर उनको एक एक चैप्टर पर का रिवीजन कराऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, without any charge, without any, you can say, thanks। वो हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवालों को पूछ सकते हैं। I will try to answer their query. You pass this information to your neighbors, your relatives, your friends। तो मैं बात कर रहा हूँ सेट थ्योरी के बारे में। मैं यहाँ चर्चा करूँगा। हमारे स्टूडेंट्स, पुराने स्टूडेंट्स कुछ जुड़े हुए हैं। आई एम सीइंग दैट मिस्टर विशाल सागर इज लिसनिंग मी। एलेवेंथ में सेट थ्योरी पढ़ना और IIT के लिए सेट थ्योरी पढ़ना, देयर इज़ फंडामेंटली डिफरेंट।
this fact is fundamentally different. आप 11th में, नमस्ते अरविंद सर, कैसे हैं? अच्छे हैं? तो यस, फाइन अरविंद सर, मैं आपको देख रहा हूँ। कैसा चल रहा है आपका? ऑल इन ऑल फाइन? ओके, हम अच्छे हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, हाँ ज्ञानेश्वर जी नमस्कार। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक विद्यार्थी 11th में आईआईटी का सेट थ्योरी पढ़ रहा है और एक विद्यार्थी 11th में आईआईटी का सेट थ्योरी एक विद्यार्थी 11th में सेट थ्योरी पढ़ रहा है और एक विद्यार्थी 11th में सेट थ्योरी आईआईटी एग्जामिनेशन को ध्यान में रख के पढ़ रहा है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फैक्ट्स? पहले तो हमें अपना माइंड सेट इसलिए इस तरह का तैयार करना होगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और हमें करना क्या है। फ्रेंड्स, स्टूडेंट ने सेट थ्योरी पढ़ लिया, मतलब उसने सेट के जितने टाइप्स हैं, उसने सेट के डिफरेंट टाइप्स को पढ़ लिए, उसने रिलेशन पढ़ लिए, उसने फंक्शन के कुछ जो कंसेप्ट है उसको पढ़ लिए और उसने समझा कि मेरा सेट थ्योरी का पढ़ाई हो गया, मैं इसके सारे सवाल जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं मैं इसको बना लिया। मेरे समझ से ये पढ़ाई 11th के लिए सफिशिएंट है। बट दिस इज़ नॉट एनफ, दिस इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आईआईटी जेईई। आईआईटी जेईई में आपके एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि आप सेट थ्योरी के किसी कंसेप्ट को, सेट थ्योरी के किसी प्रॉब्लम को आप अलजेब्रा से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। हाउ योर दिस प्रॉब्लम में बी एसोसिएटेड विथ अलजेब्रा। सेट थ्योरी के किसी कंसेप्ट को इज इट पॉसिबल टू कनेक्ट विथ कैलकुलस? Is it possible to connect any idea, any theory, any problem with the concept of coordinate geometry? Means सेट थ्योरी के प्रॉब्लम्स के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, एप्लीकेशन पार्ट्स। अब ऐसा क्यों? वाई देर इज नीडेड एप्लीकेशन पार्ट ऑफ सेट थ्योरी if you are pursuing for IIT? अरविंद सर, हम चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को ये मैसेज दे दें कि वो हमसे जुड़े 9:10 पर एवरी डे और वो अपने सवालों को रखें और हम उनके सवालों को उनकी भाषा में जवाब देने की कोशिश करेंगे। बच्चियों को ज़्यादा प्रोत्साहित करें क्योंकि लॉकडाउन में समस्याएं उनके सामने पढ़ाई की बहुत ज़्यादा है। संजोग की बात है कि आप मुझसे जुड़े हुए हैं, सो आई एम टॉकिंग यू डायरेक्टली। तो मैंने कहा देयर इज ए मैथमेटिक्स इन इंजीनियरिंग। जो बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं या कोई बच्ची अगर ज्योति विद्यापीठ में इंजीनियरिंग पढ़ रही है जहाँ मैं आज शिक्षक हूँ, तो इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देयर इज ए बुक, एक किताब पढ़नी है जिसका नाम है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। बच्चे उसको शॉर्ट में बोलते हैं DMS, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्ट्रक्चर। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्ट्रक्चर, डिस्क्रीट का मतलब हो गया स्मॉल एंड स्मॉल, छोटा छोटा। आपका वो स्टूडेंट जो 11th में आज सेट थ्योरी के छोटे छोटे सवालों को बनाता है, जब वो 12th करके IITian बनता है
या बीटेक करता है किसी यूनिवर्सिटी से या करती है, तो उसकी ये छोटी छोटी उंगलियां जब कंप्यूटर के बटन पर चलती हैं, कीबोर्ड पर चलती हैं, तो दुनिया का एक से एक आविष्कार होता जाता है। आप देखते हैं कितने अच्छे वेबसाइट बन जाते हैं और कितने तरह के डिजाइन्स, कितने तरह के सॉफ्टवेयर, कितने तरह के ऐप्स। आप कहते हैं गूगल से ये ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए। इस सारे ऐप्स के कॉन्स्टिट्यूशंस में, ये सारे डिजाइनिंग में, HTML में, जो इंजीनियरिंग समझते हैं वो ये बताएंगे कि वेबसाइट को PHP और HTML में किस तरह से यूज करते हैं। HTML और PHP के एप्लीकेशन से हम किस तरह से डेवलपमेंट का वर्क करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का वर्क करते हैं। तो वहाँ पर इस तरह के डेवलपमेंट को समझने के लिए, इस तरह के डिस्क्रीट स्ट्रक्चर को समझने के लिए द बेसिक टूल इज सेट थ्योरी। अब आप समझ गए होंगे कि सेट थ्योरी 11th में जो है, और सेट थ्योरी जो JEE एडवांस का पार्ट हो सकता है, मेन का पार्ट हो सकता है, दैट सेट थ्योरी इज डिफरेंट। तो स्टूडेंट्स, it is better to understand set theory सेट थ्योरी अगर कोई स्टूडेंट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्ट्रक्चर पढ़ लिया, अगर स्टूडेंट को प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़नी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में अगर वो आगे जाती है या जाता है, तो सी हैज़ टू स्टडी प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम प्रोसेस। वहाँ पर भी देयर आर सो मेनी फंक्शंस, दे आर बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी। तो देयर इज नीड टू put such a background there is need to create such a base on which the building of engineering is going to be stand. And we teachers must should note that set theory is the part of pure mathematics, and pure mathematics, as I used to say always, कि pure mathematics क्या है? It is the backbone of software engineering, means all the engineering like computer science, IT and others. तो सेट थ्योरी को आप हल्के में न लें। There is very good application of set theory in engineering college, in the engineering study. मैंने एक स्टूडेंट से पूछा सेट का डेफिनेशन क्या है, उसने तुरंत बताना शुरू कर दिया, नॉन स्टॉप। मैंने कहा सेट का डेफिनेशन आपने दे दिया? बोला यस, हमारे सर ने मुझे बताया है। हमने कहा क्या कहा है आपके सर ने? उसने कहा कि सेट निश्चित एवं विभेदक वस्तुओं का संग्रह है। मैंने कहा मीन्स इंग्लिश में कह सकते हैं? कहा यस, सेट इज द कलेक्शन ऑफ डिफिनिट एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। हमने कहा ये क्या है? देन सी टोल्ड डेफिनीशन। हमने कहा फॉल्स। उसने पूछा क्यों, कैसे फॉल्स है सर? मैंने कहा कि पहले तो आप ये जान लीजिए
सेट को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। यू कांट डिफाइन द टर्म सेट। अरविंद सर, बच्चों को हम लोगों को ये बताना है कि हम सेट को डिफाइन नहीं कर सकते। इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू डिफाइन। बीच में मैं आपको इंटरटेन करने के लिए आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल। आपको याद होगा एक सिनेमा आया था पुलिस पब्लिक या कौन सिनेमा था, जिसमें राजकुमार एक डायलॉग बोलता है। एक आदमी के पास वो एक कप रखता है, ग्लास रखता है पानी का, और उसमें कहता है कि उसमें आधा कप ग्लास पानी रखा है। तो वो कहता है कि इसको दो तरीके से कहा जा सकता है। एक आदमी कहेगा कि ग्लास आधा भरा हुआ है, दूसरा कहेगा आधा खाली है। नमस्कार शंकर जी। एक आदमी कहेगा गिलास आधा भरा हुआ है, दूसरा कहेगा आधा खाली है। कौन सही है? आप कहेंगे दोनों ही सही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग ब्रेन रखता है, जो लॉजिकल ब्रेन रखता है, वो क्या कहेगा? एक तीसरा आंसर भी सर इसका हो सकता है। ये पूरा भरा है, आधा पानी से भरा है, आधा हवा से भरा है। बाय दिस एग्जाम्पल व्हाट आई वांट टू से, इस एग्जाम्पल के द्वारा हम क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? व्हाट आई वांट टू से, आई वांट टू से यू दैट द टर्म सेट मे नॉट बी डिफाइंड। ये जो टर्म है सेट, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। दिस कैन जस्ट बी एक्सप्लेन्ड, इसकी व्याख्या की जा सकती है। डेफिनीशन का मतलब होता है परिभाषा। परिभाषा का मतलब हो गया परि मीन्स परे, परि प्लस भाषा, भाषा से परे, जिसमें आपकी भाषा नहीं है। देयर इज नो स्कोप ऑफ involvement of your language. You can't involve your language if you are explaining anything, then that is definition. हनुमान चालीसा जैसे लिखा आपने पढ़ दिया, that is the definition. न्यूटन के गति का तीसरा नियम जैसे लिखा है आपने वैसे ही पढ़ दिया। नमस्ते मनीष जी, ठीक हैं? तो that is the explanation, that is the definition. And if you are explaining anything in your language, अगर आप किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन अपनी भाषा में कर रहे हैं, that is the explanation, तो सेट को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। We can just explain the term set. स्टूडेंट को हमें ये चीज़ें शुरू में ही बतानी है। फिर अगर सेट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं तो सेट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट कैटेगरी इज द सेट फाइनाइट सेट एंड द सेकेंड कैटेगरी इज इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मीन्स व्हाट? ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिस सेट के हम एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं, दैट इज फाइनाइट सेट। एंड ए सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिस सेट के एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते, दैट इज इनफाइनाइट सेट। एंड up to your 11th or 12th or BTech, means till your IIT study, you have to study just about finite set. आपको फाइनाइट सेट के बारे में ही पढ़ना है। You have to study about finite set only. Infinite set is for those students who has to complete their BSc honors in mathematics with
set theory as one of the papers. There they have to study about countable and uncountable sets, and they have to study about different type of infinite sets. So here we are bound to discuss only about finite set. तो मैंने कहा कि if you can't define a set, then it is not possible to define any type of a set. As मैंने कहा कि a student is learning about singleton set, pair set, joint set, disjoint set, difference of two sets, complementary set, universal set, power set. आप ये जितने तरह की सेट की बात मैंने करी, आप ये ध्यान रखिए, इसमें से किसी भी सेट को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। और हमारे शिक्षक अपने स्टूडेंट को रोज़ इन तरह के सेट को, इस टाइप के सेट्स को रोज़ क्लास में डिफाइन कराते हैं। आई रिक्वेस्ट इन फोल्डेड हैंड दैट काइंडली प्लीज़ फॉरगिव टू योर स्टूडेंट। आप उनको सेट का डेफिनीशन, सेट के टाइप्स का डेफिनीशन कृपया देना बंद कर दीजिए। आप ये कहिए कि हम सिंगल्टन सेट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। ऐसा सेट जिसमें मात्र एक ही एलिमेंट हो। अब आप कह सकते हैं कि आप शुरू से इसी मुद्दे पर फंस गए, सेट को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। ऑन विच बेसिस यू आर टेलिंग लाइक दैट? किस आधार पर आप ये कह रहे हैं? व्हाट इज द लॉजिक यू वांट टू अप्लाई हियर? मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक स्टूडेंट ने कहा कि वस्तुओं के सुनिश्चित संग्रह को सेट कहते हैं। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को सेट कहते हैं। इट मीन्स आपके पास कपड़े का एक सेट है, मार्केट से ख़रीद के लाए हैं, एक शर्ट, एक पैंट, एक गंजी, एक बनियान, जो भी लाए हैं, आप कहते हैं मेरे पास एक सेट कपड़ा है। आप अपने भाई के लिए 9th क्लास का बुक खरीद के लाए, कहते हैं एक सेट किताब, 9th का 1 सेट बुक। यू आर यूजिंग द टर्म सेट। आप भी समझ गए कि सेट का मतलब हो गया कलेक्शन। ये फिक्स है कि 9th क्लास का है, मतलब डिफिनिट है, और डिस्टिंग्विशेबल है, मतलब डिस्टिंक्ट है, मतलब कि सारा किताब अलग अलग है। तो भिन्न भिन्न और निश्चित वस्तुओं के संग्रह को सेट कहते हैं। ये आपने अपने छोटे घर के बच्चे को बताया, अपने घर के छोटे बच्चे को बता दिया जो 11th में है, IIT का बेस तैयार कर रहा है। बट वो स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि अगर वस्तुओं के संग्रह को सेट कहते हैं तो देयर इज ए नल सेट, देयर इज ए रिक्त समुच्चय। उसका डेफिनेशन ये कहता है कि वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट एट ऑल, वैसा समुच्चय जिसमें एक भी सदस्य नहीं हो, उस तरह के सेट को हम रिक्त समुच्चय कहते हैं, नल सेट कहते हैं। अब जरा आप सोच के बताइए कि एक तरफ वस्तुओं के संग्रह को आप सेट कह रहे हैं, एक तरफ वहाँ भी उसको भी सेट कहते हैं जिसमें एक भी वस्तु नहीं है। तो या तो वस्तुओं के संग्रह को सेट कहना गलत है, या जो खाली है उसको सेट कहना गलत है। दोनों में से गलत कौन है, कहाँ है? गलत वहाँ है जहाँ आपने कह दिया कि सेट का ये डेफिनेशन है। जैसे ही आप परिभाषा कहेंगे आपको दूसरे की भाषा बोलनी पड़ेगी। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज़ दैट जब हम किसी चीज़ की व्याख्या करेंगे तो हम अपने मन में जो आएगा वो उसके बारे में बोल सकते हैं। एक तालाब में पानी है, उसको देख के मेरे अंदर में जो फीलिंग आएगी मैं बोलूँगा, आपके अंदर में जो फीलिंग आएगी आप बोलेंगे।
that is the explanation of the water of a pond. You are not bound to use my terminology and my perception, what you want to say. तो डियर, ये छोटी छोटी चीज़ें स्टूडेंट को बताइए यदि आप सेट थ्योरी पढ़ा रहे हैं, या स्टूडेंट अगर आप सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं, आप आईआईटी की तैयारी में सेट थ्योरी को एक सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं, तो यू हैव टू कीप माइंड ऑन ए वेरी माइन्यूट फैक्ट्स. अगर आपने इस माइन्यूट बात को पकड़ लिया, मैंने बिगिनिंग में अभी हमारे कुछ साथी जो अभी जुड़े हैं हमसे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि सेट थ्योरी में जो चीज़ें आप 11th में पढ़ते हैं वो आईआईटी का पार्ट नहीं है. सेट थ्योरी में जो आप 11th में पढ़ते हैं दैट इज़ फॉर 11th, बट द एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी इन एल्जेब्रा, एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी इन कोऑर्डिनेट, एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी इन फंक्शन, application of set theory in coordinate geometry, application of set theory in tensor, application of set theory in topology in higher classes. This is the subject matter of set theory if it is asked in IIT examination. तो स्टूडेंट को सेट थ्योरी के एप्लीकेशंस डिफरेंट अदर डायमेंशन में सीखना है, ये उनके अंदर में हमें भरना है. स्टूडेंट कहता है पता नहीं कि इसको ये सेट थ्योरी का एक सवाल आया था, मैंने केसी सिन्हा का भी बुक बना लिया, मैंने एस लाल का भी बुक बना लिया, मैंने दास गुप्ता का भी बना, जेड सो मेनी अथर के बुक्स को मैंने बना लिया, बट वो सवाल कहाँ से यार पूछ दिया मेरे को समझ में ही नहीं आया. स्टूडेंट को ये इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि स्टूडेंट को ये पता ही नहीं था कि वो जो सेट पढ़ रहा है उसका एप्लीकेशन कहीं भी हो सकता है, दैट मे बी अप्लाइड एनीवेयर. आप एक बच्चे को साइकिल चलाना सिखा दिया, आप उसको ये नहीं बताए कि ये साइकिल किसी भी सड़क पर चल सकती है. दिस बाइसिकल इज ready to move on any path. It is not necessary that it is NH or general path or a specific path or non-specific path. So, namaste Nirmal sir. So, my request is that the application of set theory is very much important. स्टूडेंट को सेट के एक एक फैक्ट को कम, जैसे आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल पावर सेट, आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल ऑफ पावर सेट. टीचर ने उसको पढ़ा दिया कि कोई एक सेट है, उस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, देन इसके पावर सेट में 8 एलिमेंट्स होंगे, और उसको फार्मूला बताया 2 to the power 3. किसी सेट में सबसेट की संख्या 2 to the power 3 n होती है, तो यहाँ n के जगह पर उसने 3 रख दिया और ये हो गया 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8. बट उसने उसको ये नहीं बताया कि इस सेट थ्योरी में जो पावर सेट है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ है, वेयर इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का मैंने अभी डिस्कशन किया कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट पढ़ते हैं, चाहे वो आईआईटी में पढ़ें, चाहे ज्योति विद्यापीठ में पढ़ें, या एनआईटी में पढ़ें, या कहीं भी पढ़ें, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में उनको पिजन होल प्रिंसिपल पढ़ना है. पिजन होल प्रिंसिपल. निर्मल सर सुन रहे हैं, आप पढ़ाते हैं, आपको याद आ रहा होगा, नमस्कार, कि पिजन होल प्रिंसिपल में आप बच्चों को पढ़ाते हैं
कि अगर एक पिजड़ा है, एक सेज है जिसमें 3 पिजन है, तीन पिजन हैं, कबूतर हैं और 2 होल हैं। अगर तीनों को बैठाएंगे तो किसी एक होल में एक से अधिक कबूतर के पैर घुसेंगे। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इस कंसेप्ट को कोई साइंटिस्ट दे रहा है और इस कंसेप्ट को कहा जा रहा है इन द लैंग्वेज ऑफ सेट थ्योरी। इस कंसेप्ट को, ये ड्रॉबैक को हम लोग खोज करके लिख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पावर सेट। एंड दिस टाइप ऑफ सर्चिंग a relation of power set with the practical demonstration, with the practical problem। अगर स्टूडेंट को ये बात 11th में आ गई जब वो पढ़ रहा है सेट थ्योरी, अगर उसको उस समय ही समझ में आ गया कि भाई हमें सेट थ्योरी की बेसिक जो 11th की पढ़नी है वो तो पढ़नी है, बट सेट थ्योरी के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जिसमें हम सेट थ्योरी को डिफरेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स से कैसे को रिलेट कर सकते हैं, हम सेट थ्योरी के किसी कंसेप्ट को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एरिया ऑफ ट्रायंगल से कैसे रिलेट कर सकते हैं, कोलिनियरिटी के कंसेप्ट को से कैसे को रिलेट कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन के किसी कंसेप्ट से कैसे को रिलेट कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट ने सीख लिया और टीचर ने सिखा दिया, मतलब समझ लीजिए स्टूडेंट इज रेडी टू टैकल द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दैट इज गोइंग टू बी ऑप्टेड बाय ही और सी इन दी IIT JEE एग्जामिनेशन। सो दो और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैंने स्पेसिफिकली एक बार मैं आप सभी मित्रों को एक बार फिर से याद दिला दूं कि आजकल मैं प्रत्येक दिन रात में 9:10 पर आपके बीच आता हूं। आप अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, दोज हु आर परसुइंग 11th और दोज 12th और दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE, तो हम उनके डिफरेंट डायमेंशन पर रोज़ डिस्कस करते हैं इस लॉकडाउन में कि हम उनकी कुछ मदद कर सकें, खास करके बच्चियों को। जो हमारे यूनिवर्सिटी का मिशन है कि हम देश में बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं। तो आई एम फ्रीली अवेलेबल हियर विदाउट एनी जर्क, विदाउट एनी टेंशन। एनीबडी कैन बी एसोसिएटेड विथ मी इन माई दिस फेसबुक लाइव सेशन। तो मैं प्रत्येक दिन 9:10 पर आपके साथ रहूँगा। आप अपने क्वेरी के साथ, अभी मैं सेट थ्योरी पर लगातार 2 दिन बात करूँगा। If you have any query, you should write here in the comment box and we shall interact to each other। आप भी मुझे बताएं, हम भी आपसे जानना चाहेंगे कि आप इसका क्या आंसर देना चाहते हैं, मैं इसको किस तरह से समझता हूँ। Then it will be a healthy environment for us। I want to make this as a interactive platform for the betterment of the student। हम और आप दोनों मिल करके स्टूडेंट को हेल्प करना चाहते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आई वॉज टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट फंक्शन एंड मैपिंग। तो मैंने उस लेक्चर 40 मिनट के लेक्चर में मैंने उस दिन कह दिया कि दोज स्टूडेंट्स हु आर अनेबल टू अंडरस्टैंड फंक्शन और दोज स्टूडेंट्स हु आर अनेबल टू अंडरस्टैंड मैपिंग, फंक्शन और मैपिंग बोथ आर द सेम, दोनों एक ही नाम है, दोनों एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग है। तो अगर आप स्टूडेंट को 11th में फंक्शन नहीं पढ़ा रहे हैं सेट थ्योरी में, आप कहते हैं अरे ये तो आधे घंटे का है, 2-3, इसमें छोटा छोटा शॉर्ट आंसर टाइप है, ऐसे ऐसे बन जाएगा, यहाँ x का वैल्यू 2, 3, 4 रखोगे, वहाँ 5, 7, 8 आ जाएगा, बस बन गया, आंसर हो गया, दिस इज आंसर सफिशिएंट। If you are doing like that, you are cheating to yourself as well, to spoiling the career of your student also। जहाँ कहीं आपको फंक्शन दिख जाए, चाहे वो क्लास जो भी हो, फंक्शन मीन्स मिनिमम 1 वीक, और उससे भी ज़्यादा अगर आप सिंसियर हैं तो मिनिमम 1 मंथ।
आप 11th में स्टूडेंट को फंक्शन पढ़ाइए, अगर उसको फंक्शन आएगा तो उसको पूरा का पूरा इंजीनियरिंग समझ में आने लगेगा। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो 40% न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को विदाउट डिफरेंशिएशन, विदाउट इंटीग्रेशन, विदाउट यूजिंग एनी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, विदाउट यूजिंग एनी इक्वेशन कंस्ट्रेंट्स, विदाउट एनी you can say corollary, with the help of function, with the help of graph, that a student will be able to find the answer of the objective problem within a second, within a minute। और आपको पता ही है IIT एग्जामिनेशन के लिए टाइम मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। स्टूडेंट को 1 से 2 मिनट में एक MCQ, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो फंक्शन पर स्टूडेंट को जोड़ देना है। फंक्शन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेट थ्योरी, लाइक इनटू, अनटो, अनवन, अनटो, इनटू, अनटो, वन वन, मेनी वन। फिर इसका आप कंबाइन करके बताते हैं, 1 1 इंटू, 1 1 अनटो, मेनी वन इंटू, मेनी वन अनटो। 8 टाइप से ही हो गए ऑन द बेसिस ऑफ सेट थ्योरी। ऑन द बेसिस ऑफ एलजेब्रा आप बताते हैं बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव। एलजेब्रा ऑन द बेसिस ऑफ एंड ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री आप बताते हैं कांस्टेंट, आइडेंटिटी, रेसिप्रोकल एंड इक्वल। तो ये जितने तरह के फंक्शंस हैं, इनके एग्जाम्पल दीजिए, इनके ग्राफ भी खींच के स्टूडेंट को दिखाइए, सो दैट स्टूडेंट अपने आने वाले समय में अगर किसी ग्राफ को देखे तो वो ये समझ सके कि यस, ये ग्राफ किस फंक्शन का है, ये ग्राफ किस फंक्शन का है, और इस फंक्शन के ग्राफ का नेचर क्या होता है, किस सर्कमस्टांस में इस तरह के ग्राफ को लिया जाता है। आपके घर के इर्द गिर्द एक आदमी टोपी लगा के वर्दी पहन के घूम रहा है, आप उसको पुलिस कहते हैं। जब वो टहलता है तो आपके दिमाग में आ जाता है कि ज़रूर लगता है कुछ गड़बड़ हुआ है, यहाँ पर कोई मारपीट हुआ है, या चोरी हुआ है, या झंझट हुआ है, या कुछ हुआ है। इन द लाइक सिनेरियो, just by going through the function, a student can at once very smartly, very sharply take decision कि इसका रिजल्ट क्या होगा। इसका रिजल्ट एक्सप्लिसिट होगा, इम्प्लिसिट होगा, कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, क्या होगा। तो अगर आपने स्टूडेंट को फंक्शन पढ़ा दिया और स्टूडेंट ने अच्छे से फंक्शन पढ़ लिया तो उसका बहुत भला हो गया। इसलिए सेट थ्योरी को हल्के में न लें। चूँकि आज के डिस्कशन मैंने कहा मैं 11th के एक एक पार्ट से चल रहा हूँ कंसिक्वेंटली ऊपर। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव चूजन फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th एंड आई एम, आपको पता है कि जो 11th का फर्स्ट चैप्टर है, 11th के सिलेबस जो है वही IIT का सिलेबस है, जो 12th का है वही IIT JEE का सिलेबस है। तो फर्स्ट टुडे द डिस्कशन वी हैव टेकन इन आवर डिस्कशन दैट इज सेट थ्योरी। तो आपको मैंने कहा फंक्शन और मैपिंग को आप इस तरह से करेंगे, इस तरह से पढ़ना है। द नेक्स्ट टर्म दैट इज कमिंग एंड दैट इज वेरी वेरी ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इज रिलेशन। 11th में उसका छोटा मोटा हाईलाइट्स हो सकता है, इसका छोटा मोटा इंट्रोडक्शन हो सकता है निर्मल सर, सो फार आई रिमेंबर। बट यू सर्च that what is the practical application of that relation chapter, relation theory with the other aspect of उसको स्टूडेंट, चूँकि हमें भी पता है, आपको भी पता होना चाहिए कि IIT के जो टीचर्स हैं
दे आर द क्वेश्चन सेटर्स जनरली फॉर IIT JEE एग्जामिनेशन। वहाँ वो टोपोलॉजी पढ़ा रहे हैं। दे आर टीचिंग कॉम्पैक्टनेस विद द हेल्प ऑफ सेट। अब अगर स्टूडेंट नहीं जानती है, उसके ये सिलेबस में तो सिर्फ सेट है, उसके सिलेबस में तो सिर्फ रिलेशन है। आपको तो पता है ना कि सेट थ्योरी का एप्लीकेशन टोपोलॉजी में है, तो यू शुड डिस्कस टोपोलॉजिकल पार्ट एज द एप्लीकेशन ऑफ ए सर्टेन पोर्शन ऑफ रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ है? ट्रांजिटिव रिलेशन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज्योमेट्री में है। एक लाइन दूसरे के पैरेलल है, दूसरा लाइन तीसरे का पैरेलल है, तो पहला लाइन तीसरे के पैरेलल होगा। दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इस तरह से यू शुड कोरिलेट। और स्टूडेंट को अगर कोरिलेट करना आ गया तो स्टूडेंट हमसे और आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, ये आप ध्यान दीजिए। बिकॉज शी और ही इज़ मच कॉन्शियस अबाउट हर कैरियर। स्टूडेंट्स, प्लीज़ be completely motivated and be objective, not subjective। ठीक से सुनिए मैंने क्या कहा। आपको ऑब्जेक्टिव होना है, सब्जेक्टिव नहीं होना है। ऑब्जेक्टिव मीन्स आपका ऑब्जेक्ट क्या है? योर ऑब्जेक्ट इज टू टैकल टू क्रैक द IIT JEE एग्जामिनेशन। उद्देश्य ये नहीं है कि हमने कितनी 100 की किताबें पढ़ ली, 50 अथर की किताबें पढ़ ली। आप एक पेज पढ़ लीजिए किसी बुक का, लेकिन आप उसके प्रैक्टिकल कंसेप्ट को समझ लीजिए तो वो कोई भी किताब कहीं भी, अगर मोबाइल में आपको नंबर डायल करने आता है तो फिर आप किसी का भी नंबर डायल कर सकते हैं। आप इस तरह से समझिए। सो स्टूडेंट्स शुड लर्न दैट हाउ टू tackle the smaller and smaller problem of set theory that is part of your IIT examination। मैंने कल के सेशन में डिस्कस किया था कि 18 से 25 लाख स्टूडेंट IIT के एग्जामिनेशन में एवरी ईयर बैठ रहे हैं, and there are limited seats। तो क्वालिफाई कौन करेगा? जिसके पास इस चीज़ की जानकारी है कि एक्चुअल में उसको पढ़ना क्या है। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट। उसने 30 राइटर के बुक बना लिया, अरिहंट की सीरीज बना ली, इसकी सीरीज बना ली, कृष्णा पब्लिकेशन की सीरीज बना ली। आप 200 पब्लिकेशंस की सीरीज बना लीजिए, यू आर गोइंग टू गेट 0 मार्क्स इन योर सेट थ्योरी अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट गोइंग टू नो द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेट थ्योरी फॉर IIT। ऑब्जेक्टिव इज दैट learn how to correlate your theoretical part with the practical part of other branches of mathematics, physics and chemistry। It is your smartness and smartness of your teacher कि आप उसको कैसे कोरिलेट करते हैं। टीचर को चाहिए कि स्टूडेंट को एक चैप्टर को, एक प्रश्न को, एक कोरोलरी को, एक छोटे से थ्योरम्स को कोरिलेट करके दिखा दे स्टूडेंट को, फिर स्टूडेंट अपने से कोरिलेट करके दिखाना शुरू कर देगा। दरवाजे के बाहर छोटा सा लेन में साइकिल चलाने वाला स्टूडेंट 6 महीना के बाद 10 किलोमीटर साइकिल चलाना खुद से शुरू कर देता है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द एल्डर, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द टीचर्स टू ट्रेन देयर स्टूडेंट दैट हाउ टू टैकल द थ्योरिटिकल प्रॉब्लम। तो मैंने आज के इस सेशन में I just concluded some important fact about set theory of 11th। 11th का set theory is not as too exhaustive needed
उतना इसके परत दर परत स्टडी की ज़रूरत नहीं है एज देर इज़ नीड ऑफ सेट थ्योरी ऑफ ट्वेल्थ में भी हमें सेट थ्योरी पढ़ना है, वेयर देयर वी हैव टू स्टडी अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, वी हैव टू स्टडी about relation, we have to study about function, we have to study about partition of a set. तो हम प्रत्येक दिन शाम में 9:10 पर लाइव आते हैं एंड द टॉपिक इज़ हाउ टू प्रिपेयर IIT JEE एग्जामिनेशन। आप अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, अपने इर्द गिर्द के स्टूडेंट्स को बताइए, हमारे से जुड़े। मैं तो अभी जयपुर में हूँ, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी में, राजस्थान। मैं देश के सारे बच्चों को फेसबुक लाइव के माध्यम से, खास करके बच्चियों को, मैं ये रोज़ बता रहा हूँ कि उन्हें अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करनी है। Some day before I was discussing about CSIR नेट। इस दिन मैंने परम्यूटेशन पर लेक्चर दिया। एवरी डे आई एम डिलीवरिंग ए स्पेसिफिक लेक्चर, आई एम ट्राइंग टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स on the different topics. So friends, might be you are the guardian of a girl, you are guardian of a boy, you are guardian of a student. You pass this information to connect with me with their problems. They can write their problem here, they can put their problem here. I will try to answer, I will try to guide. हम निःशुल्क अपने बच्चों को गाइड करने के लिए, तो आज के सेशन में अगर आप किसी स्टूडेंट की मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को, इस सेशन समाप्त होने के बाद, you should forward this video to your student so that she may be benefited or he may be benefited. Tomorrow 9:10 में 9:10 PM में मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू।